बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने। यूँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जो भी खाना सामने आता तनावुल फरमा लेते और किसी खाने को नापसंद नहीं करते थे। ताहम चंद अशिया ऐसी हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे। उन अशिया में खजूर, जौ का आटा, जैतून का तेल, कद्दू, अनार, गोश्त, अंगूर, शहद, अंजीर और दूध शामिल है। नशिया को तब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा जाता है। पहले नंबर पे अगर खजूर की बात की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स रोज़ाना 7 अजवा खजूरें खा ले, इस दिन जहर और जादू कोई चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। खजूर के फ़ायदे। खजूर जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है, दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फराहम करती है। दूसरे नंबर पे जौ का आटा, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा रही है। जौ के आटे की बात की जाए तो इसमें 80% नशाइस्ता लम्हात फास्फोरस की बड़ी मकदार मौजूद होती है, जो ब्लड प्रेशर को फ़ायदा पहुंचाता है, प्यास बुझाता, जोड़ों के दर्द को फ़ायदा पहुंचाता है और चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जल्दी बीमारियों को दूर करता है। तीसरे नंबर पे जैतून। जैतून के तेल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जैतून का तेल खाओ और इससे मालिश करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से पैदा होता है। चौथे नंबर पे कद्दू। कद्दू हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, जो जायके में लजीज और तासीर में जल्द हज़म होती है, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है। कद्दू जिगर और दूसरी बीमारियों के लिए मुफीद सब्ज़ी है। पाँचवें नंबर पे गोश्त। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़ज़ा थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त तनावुल फरमाया। छठे नंबर पे शहद। शहद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में शामिल रही है। शहद में विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन वाफर मकदार में मौजूद होता है। शहद हाजमे को जल्द मददगार साबित करता है। खांसी, नज़ला ज़ुकाम में भी मददगार शामिल होता है और खून की कमी को दूर करता है। सातवें नंबर पे अंजीर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर जन्नत का फल है। आठवें नंबर पे दूध। दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को बहुत पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। नौवें नंबर पे अंगूर। अंगूर की बात की जाए तो ये एक इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत और तवानाई फ़रोख्त करने वाला फल तस्वुर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम पाया जाता है, जो जिस्म को तवानाई फराहम करता है। 10वें नंबर पे अनार। अनार को जन्नत का फल कहा गया है। अनार जिस्म को, दिल को ताकत देता है, ये अरकान में मुफीद है, जिगर को इस्लाह करता है और ज़हनियत को भी ताकत फराहम करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।